एक गिलहरी थी। वह अपने नन्हे से बच्चे के साथ रहती थी। गिलहरी को सुबह से लेकर शाम तक दौड़ती हुई देखकर बच्चे ने उससे कहा, माँ, तुम सारा दिन दौड़ती रहती हो तो क्या तुम थकती नहीं हो? माँ ने कहा, क्या करूँ बेटा, दौड़ना तो पड़ेगा ही ना। मैं अगर दौड़ूं नहीं और आराम से बैठी रहूं तो फिर हम खाएंगे क्या? बच्चे ने कहा, माँ, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? गिलहरी ने कहा, नहीं, तुम अभी बहुत छोटे हो, पहले बड़े हो जाओ, बाद में मेरी मदद करना। जाओ, अभी तो तुम बाहर जाकर खेलो। बच्चा खेलने के लिए बाहर एक पेड़ के पास गया और खेलने लगा। उसी समय छोटा सा सैल स्कूल जा रहा था। उसकी नज़र गिलहरी के बच्चे की ओर गई। उसे वह बच्चा बहुत पसंद आया। वह लुकते छिपते उसके पास गया और बच्चे को पता नहीं चले ऐसे उसे पकड़ लिया। बच्चा बहादुर था, पर शैल ने उसे अचानक ही पकड़ लिया, सो वह डर गया और कांपने लगा। बच्चे को कांपता हुआ देखकर शैल समझ गया कि वह डर गया था, इसलिए उसने बच्चे को प्यार से चलाते हुए कहा, तुम मुझसे बिल्कुल डरना नहीं, मैं तुम्हें जरा भी तंग नहीं करूँगा, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। गिलहरी के बच्चे ने कहा, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? शैल ने कहा, हाँ, मैं तो तुम्हारे साथ ज़रूर खेलूँगा, पर अभी तो मैं स्कूल जा रहा हूँ, तुम भी चलोगे मेरे साथ? गिलहरी का बच्चा शैल के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। शैल ने तुरंत उस बच्चे को अपने बस्ते के अगले वाले खाने में रख दिया। वह जल्दी जल्दी स्कूल पहुंचा। उसका कोई मित्र गिलहरी के बच्चे को देखे उससे पहले उसे क्लास की खिड़की के बाहर बैठा दिया। शैल ने बच्चे से कहा, तुम यहीं बैठे रहना और आराम से सब कुछ देखते रहना। कुछ देर बाद टीचर आए और सभी बच्चों को पढ़ाने लगे। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant। सब बच्चे भी उसी प्रकार उस ऊंची आवाज़ में बोलने लगे। कुछ देर बाद दूसरे टीचर आए। बच्चों को वह 1 2 3 4 5 पढ़ाने लगे। बच्चे भी उसी तरह ऊंची आवाज़ में बोलने लगे। गिलहरी का बच्चा यह सब देख रहा था और बड़े ध्यान से सुन रहा था। वह भी अपने होठ फड़फड़ाकर कुछ बोल रहा था। थोड़ी देर के बाद खाने का अवकाश हुआ। सभी बच्चे नाश्ता करने लगे। कोई देख ना ले इस तरह शैल लुकता छिपता खिड़की के पास आया। उसने देखा कि गिलहरी का बच्चा बहुत खुश था। शैल ने उसे नाश्ते के डिब्बे में से कुछ खिलाया और खुद भी नाश्ता किया। गिलहरी के बच्चे को बड़ा मज़ा आया। वह कूदते फूदते लगा। इससे शैल भी सभी मित्रों को पता चल गया कि उनकी क्लास में गिलहरी का बच्चा आया हुआ है। सब इकट्ठा हो गए और बच्चे के साथ खेलने लगे। शैल ने अपने मित्रों से कहा, कोई उसे तंग नहीं करना, सब मिलकर खूब खेलें। मज़े किए। बाद में पढ़ने के लिए बैठ गए। गिलहरी का बच्चा भी खिड़की के बाहर बैठ गया। स्कूल में छुट्टी होने पर सब अपने अपने घर जाने लगे। रास्ते में उस पेड़ के पास पहुँचे। शैल ने बच्चे से पूछा, क्या तुम मेरे घर चलोगे? बच्चे ने कहा, मेरी माँ मेरा रास्ता देख रही होगी, मैं अभी तो जाऊँगा, शाम को खेलने के लिए आऊँगा। शैल ने कहा, मैं इसी जगह तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। बच्चा दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया। माँ ने उसे देखते ही कहा था तू कितनी देर से? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तू कहाँ गया था? क्या कर रहा था? बच्चा माँ को जवाब देने से बजाय ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलने लगा। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant।
माँ आके फाड़े अपने बच्चे को देखती ही रह गई। वह कहने लगी, तुम यह क्या बोल रहे हो? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। बच्चा फिर आगे बोलने लगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह सुनकर घिलारी घबरा गई। उसने सोचा कि उसके बच्चे को किसी ने कुछ कर दिया है या फिर वह पगला गया है। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? माँ बच्चे को लेकर बगल वाले पेड़ के पास गई। वहाँ एक कौवा रहता था। माँ ने कौवे से कहा, कौवा भाई, देखिए तो मेरे बच्चे को कुछ हो गया है। मैं उसे जो कहती हूँ वह उसकी समझ में नहीं आ रहा और वह क्या बोले जा रहा है वह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप देखिए तो आपकी कुछ समझ में आता है। कौवे ने बच्चे से पूछा, क्यों, क्या हुआ है तुम्हें? बच्चा तुरंत बोलने लगा, A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant। थोड़ी सांस लेकर फिर बोला, 1 2 3 4 5। कौवे ने कहा, अरे बाप रे, इसे तो सचमुच कुछ हो गया है। अपने पड़ोस वाले वैद बंदर भाई को दिखाओ तो कुछ समझ में आए। घिलारी बच्चे को लेकर दौड़ती हुई वैद बंदर भाई के पास गई और कहा, बंदर भाई, देखिए तो मेरे बच्चे को क्या हो गया है, उसे जल्दी जल्दी अच्छा कर दीजिए ना। बंदर भाई ने उसे को जांचा। वह तो चुस्त दुरुस्त ही था। उसने बच्चे से पूछा,